हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक देव और आपका बाइनोमियल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन जिसे हम हिंदी में रेखीय समीकरण कहते हैं और वेरिएबल्स यानी चर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। टू वेरिएबल्स को हम लोग देख सकते हैं, ये दो वेरिएबल्स है x और y, और ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन यानी वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अब ये डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग x टू द पावर 1 प्लस वाई टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। तो जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन के सामान्य फॉर्म के बारे में। तो दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर कहा गया है, पेयर का मतलब ही होता है दो, तो हम दो इक्वेशंस लिखेंगे, जैसे x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हम लोग इजीली ला सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में अगर हम a1 को 1 पुट कर दे, b1 को 1 पुट कर दे और c1 को 3 पुट कर दे, और नीचे वाली इक्वेशन में हम a2 को 1 पुट कर दे, b2 को -1 पुट कर दे और c2 को 4 पुट कर दे, तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? a1x यानी 1 इंटू एक्स जो कि सिर्फ x होता है, 1 इंटू वाई जो कि है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और a2x जैसे कि x माइनस वाई प्लस c2 यानी 4 इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन सब के वैल्यूज को पुट करके हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को फॉर्म कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें ध्यान में रखना होगा हमेशा कि a1, a2, b1 और b2 ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से एक भी अगर ज़ीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगा ही। वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन सकता है या लीनियर इक्वेशन भी नहीं हो सकता है। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि अगर a1, a2, b1, b2 ये सब अगर ज़ीरो हो जाए तो पहली बात तो वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, और सेकेंड यानी एक भी कोई ज़ीरो हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो हम इस बार पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये चारों कोफिशिएंट्स a1, a2, b1, b2 ये सब ज़ीरो नहीं हो सकते। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन एक्चुअली एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसमें? कार्टेशियन प्लेन में। एक कार्टेशियन प्लेन में लाइन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन। कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय विमान। तो दो लीनियर इक्वेशन ऑब्वियसली दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो ये दो लाइंस अभी तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला लाइन हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में हम इसे प्रतिच्छेदन रेखाएं कहते हैं। तो इंटरसेक्टिंग यानी ये दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे आकर मीट करेंगे। ठीक है, ये
इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म में, फिर से और एक बार यहाँ लिख देता हूँ इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए जो कंडीशन है वो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो से अलग होना पड़ेगा। ठीक है, वो इक्वल नहीं हो सकते। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन वो x और y का वैल्यू है, वो x और y का वैल्यू है जिसको हम डायरेक्टली ग्राफ से निकाल सकते हैं। जैसे ये दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सोच लीजिए x और y, तो वो x और y वैल्यू अगर हम इन दोनों इक्वेशन पे पुट करेंगे तो इन इक्वेशंस का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे वैल्यूज ऑफ x एंड y को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सेकेंड जो लाइन हो सकता है उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, हिंदी में हम इसे संयोग रेखा कहते हैं। कोइंसिडेंट यानी एक लाइन के ऊपर एक, कंप्लीटली ओवरलैप जिसको अगर करे दो लाइन एक दूसरे को तो उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होने की कंडीशन क्या है, जैसे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक सॉल्यूशन था, कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस। तीसरा जो हमारा है उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं। तो पैरेलल लाइंस होने के कंडीशन क्या है, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो तब के जो लाइंस बनते हैं लीनियर इक्वेशन से वो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इन ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों में ये हमेशा समान रहेगा, इसलिए हम इसको समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हम पहले इंटरसेक्टिंग लाइन से देख सकते हैं कि एक लाइन का सॉल्यूशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब वो लीनियर इक्वेशन किसी एक पॉइंट पर मैच करे, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर ये दोनों लाइंस क्रॉस करे। पर हम पैरेलल लाइंस में देख सकते हैं, पैरेलल लाइंस पे ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर से एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो पहला लाइन है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन जो x और y का वैल्यू होता है वो कौन सा वैल्यू होता है, वो उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल जाए। नेक्स्ट हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हम किसे कहते हैं, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और कोइंसिडेंट लाइंस में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशंस। और आखिरी होता है हमारा पैरेलल लाइंस, और उसकी कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये दो लाइंस कभी भी मिलते नहीं है। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाला है, तो इसमें से आप देख सकते हैं पेयर ऑफ लाइंस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उनके रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 दिए गए हैं। उसके बाद रेशियो को कंपेयर किया गया है उन कंडीशन से जो कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं अभी, और फिर उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कौन से पार्ट पे इंटरसेक्टिंग होता है, कौन से टाइम पे कोइंसिडेंट होता है, कौन से टाइम पे पैरेलल होता है, और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो इस टेबल को मैं एज ए PDF फॉर्मेट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।